NBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज। इस वक्त मौजूद है एसएम नकी साहब के रिहाइश गाह पर। खतीब हैदर अब्दुल अल्लामा सैयद फुरकान हैदर आबदी आपसे मुखातिब है। मरकज़ तंजीम आज़ादारी की जानिब से जो है वो हलफ बर्दारी हो रही है। ज़ाहिर है कि तंजीम आज़ादारी का मौक़िफ़ जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दिए हुए पैगाम को बनी नौ इंसान तक पहुँचाना है कि मकसद इमाम हुसैन दीन का तहफ़्फ़ुज़ था, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ था और पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पैगाम को आम करना। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये बहुत बड़ा शरफ़ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो खिराज अक़ीदत के साथ पेश कर रही है। जी ख़तीब हुसैनियत अल्लामा सैयद मोहम्मद नकी नक़वी आपसे मुखातिब हूँ, आप हुक्म फरमाएँ। आज जो यहाँ तारीख़ हो रही है इसका मकसद क्या और ये 2013 में आपकी तंजीम बनी तो आज इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्या लगता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा मज़े का सवाल किया। और आप जैसे साफ़ियों पे एक तो हमें नाज़ है, फ़ख्र है और आप बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम समीम क़ल्ब के साथ ममनून हैं, मुतशक्किर हैं। बात ये कि मरकज़ी तंज़ीम आज़ादारी एक बहुत ही एक ऐसा नाम है जिससे आप मानूस हैं, वो आपसे मानूस हैं, मुसलसल इनकी माशाल्लाह खिदमत हैं। और इस वक्त जैसे जैसे कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ये खिदमत का जज्बा लेके हाजिर हुए हैं इंशाल्लाह। और हम इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। ज़ाहिर है कि मुसलसल मसरूफियात रहती है, उसके बावजूद मैंने वक्त निकाला और इनके लिए ज़ाहिर है कि मैं हाजिर हूँ। और दूसरे ये कि इनकी मुसलसल मसरूफियात में ये है कि जहाँ तक मेरा मुशाहिदा इनके मुतालिक जो मेरा तजर्बा है कि इनकी माशाल्लाह मुसलसल 25 दिन तक इनके जो है तफसीर कुरान का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें पाकिस्तान के जय्यद उलमाए किराम जिनको मैंने बतौर ख़ास सुना भी है, बहुत यादगार प्रोग्राम होता है। उसके अलावा शटल सर्विस जो है, जितने मरकज़ी जलूस हैं वहाँ जहाँ जहाँ मसालिस के अंदर प्रोग्राम होते हैं उसमें इनकी बड़ी खिदमत हैं। मौलाना आगा जाफ़र रज़ा अलवी मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ और अली कौंसल का मैं सरपरस्त हूँ पाकिस्तान में। और एक ख़तीब होने की हैसियत से, एक आज़ादार होने की हैसियत से मैंने तंज़ीम आज़ादारी के जो सरबराह हैं जनाब एसएम नकी साहब और उनके दीगर साथी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इनको मैंने देखा कि बड़े करीब से देखा कि अयाम आज़ादारी में आज़ादारी के साथ साथ एक मोहब्बत और अख़ुव्वत का पैगाम भी लेकर ये चलते हैं कि जिसमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी कायम रहे। और इसके हवाले से इनकी कोशिश रहती है कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो मुल्क के हर शहर में, हर कोने में, हर गली में पहुँचे कि हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद करबला है वो उनका मकसद किस लिए था, क्यों था। और एसएम नकी साहब और उनके साथी तंजीम आज़ादारी जो है ये एक मोहब्बत का पैगाम लेकर चले हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। बंदे को अब्बास मेहदी तुराबी कहते हैं और एक छोटा सा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकतब का तालिब इल्म हूँ। पिछले कई सालों से तकरीबन मेरी दानिश के मुताबिक कोई 11 सालों से मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान जिस अंदाज से आज़ादारी सैयद व शुहदा की खिदमत अंजाम देती चली आ रही है, यकीनन ऐसी अंजुमनों और ऐसे इदारों का शहर कराची न फ़कत बल्कि पूरे पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं सैयद वहाद अब्बास तकवी, फाइनेंस सेक्रेटरी मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान, नुमाइंदा अंजुमन रज़ा अहले बैत।
आप सबसे मुखातिब हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से मरकज़ी तंज़ीम आज़ादारी के तमाम शियान हैदर करार, अज़ादारान मज़लूम सैयद शुहदा और जो भी लोग अज़ादारी के अंदर कोशा हैं खिदमत में, उनके लिए हम खिदमत के लिए हाज़िर हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि नकी भाई के हाथ मजबूत करें। और नकी भाई की क़यादत के अंदर नकी भाई माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन जो है काम सर अंजाम दे रहे हैं, अज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं, बारगाहों को, और उनके जो मसाइल हैं गवर्नमेंट से, उनके आपस में एक किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है और क्या मसाइल हैं जुलूस के, परमिट के, तो नकी भाई ने माशाल्लाह से पूरी एक टीम सेटअप कर ली है। मैं मरकज़ी तंज़ीम आज़ादारी पाकिस्तान के लिए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया हूँ। मरकज़ी तंज़ीम आज़ादारी पाकिस्तान जो 2013 में कायम हुई, फ्री मेडिकल कैंप्स जो है वो हम लोग करते हैं। और उसके अलावा भी आज़ादारी के लिए जब भी जहाँ भी ज़रूरत महसूस हुई है तो हम लोग वहाँ मौजूद हुए हैं। तंजीम आपकी सिर्फ कराची में काम करेगी या दीगर जगहों के लिए? अभी फ़िलहाल हम कराची में हैं, मगर हमारा आगे प्रोग्राम है और हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं अंदरून सिंध से, पंजाब से, मुख्तलिफ़ जगहों से, अंदरून मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं, तो हम उन सबको लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है। मेरा ताल्लुक़ तंज़ीम आज़ादारी पाकिस्तान का, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और इंशाअल्लाह ताला नकी भाई की क़यादत के अंदर कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के तमाम कोनों कोनों में तंज़ीम आज़ादारी की शाखें खुल गई हैं। और हम लोग आज़ादार, आज़ादारी और अज़ाख़ाने के हवाले से काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहसिन नज़र, सीनियर नायब सदर मरकज़ी तंज़ीम आज़ादारी पाकिस्तान। ये तंज़ीम 2013 में वक़ू पज़ीर हुई थी। जब से आज तक हम लोग मुसलसल अज़ादार, अज़ाख़ाना और अज़ादारी की खिदमत जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ भी कराची में मुल्क के किसी हिस्से में भी अज़ादारी के ऊपर कोई लफ्ज़ आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे सदर जनाब एहसन नकी और उनकी टीम उस जगह पे मौजूद होती है। और हमने सैकड़ों मसाइल जो हैं वो अज़ादारी के हवाले से हल कराए हैं। मोहम्मद कादिम शाह काज़मी है, मेरा ताल्लुक़ गिलगित दनियोर से है। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे तंज़ीम आज़ादारी को पूरे पाकिस्तान में फैलाने के लिए एहसन नकी साहब की सदारत में, एहसन नकी साहब के सरबराही में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम गिलगित के हर कोने कोने तक इस आज़ादारी के पैगाम को बहुत अच्छी खूबसूरत अंदाज से पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंज़ीम आज़ादारी एक बहुत ही मुनज़्ज़म इदारा है और कई बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। आज भी इस तकरीब हलफ बरदारी में हमें शरीक होने का मौका मैसर आया और ये हमारे लिए सआदत है कि एक ऐसे इदारे से मंसूब हैं, कि ऐसे इदारे को हम जानते हैं जो बहुत अरसे से सरगर्म है। आज यहाँ तमाम कारकुनान को एक साथ देख कर एक प्लेटफॉर्म पर खुदा जानता है कि बेपनाह बहुत खुशी और बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ। और एसएम नकी के लिए दुआ गो हूँ कि एक सियासी, एक समाजी, एक मजहबी शख्सियत जिसने तमाम मकातिब फ़िक्र के लिए हमेशा हम आहंगी की राहें हमवार की हैं। और 2013 साल की तंजीम बनी जनाब, तो ये कराची में काम करें या पूरी पाकिस्तान में आपने लॉन्च कर दिया, नहीं करी? अच्छा देखिए, मेरे लिए तो ये एक बड़ी सादत की बात होगी कि मैं तंज़ीम आज़ादारी का एक मेंबर, एक कारकुन कहलाऊँ, लेकिन मैं इसके वेल विशर्स में से हूँ। मैं तो आज सिर्फ इस इजहार के लिए हाज़िर हुआ था कि एसएम नकी वाकई उन शख्सियात में से है कि जिसकी खिदमत को सराहना मैं समझता हूँ कि हम सब पर वाजिब है, हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात में है, तंज़ीम आज़ादारी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में इसके जानने वाले हैं। जी, एसएम अभी हमारे साथ मौजूद है, एसएम नकी साहब, जो कि हम इसे कहेंगे आज इस महफिल के दूल्हा भी कहेंगे, तो मेरे साथ मौजूद है। आइए पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। 2013 में तंजीम में आपने वजूद में आई, आज दोबारा इसके बारे में क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं तमाम उलमा कराम का, मुअज़्ज़िन का और तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी एक कॉल पे यहाँ आए। आज तंज़ीम आज़ादारी की हलफ बरदारी का सिलसिला यहाँ पे हुआ है। जैसा कि मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि 2013 में ये तंज़ीम आज़ादारी वजूद में आई और इसके सरपरस्त आला अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला थे और उनकी बड़ी शफ़क़त हमको हासिल थी। हमने बहुत से काम उनसे मिल के किए, उन्होंने हमारी सरपरस्ती की, हमने काम किए। अब ये आज़ादारी का हमने इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ये किया है, 8 साल हो गए कि 2 हाथ की अंजुमनें पहले
सिंगल हाथ वालों में नहीं होती थी, तंजीम में नहीं शामिल होती थी। इस दफ़ा हमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनको भी अपने साथ शामिल किया ताकि हम भरपूर अंदाज से आज़ादारी कर सकें और वो हमारे हाथों में हाथ डाल के हमारे साथ काम करें। और माशाल्लाह से जो हमने कैबिनेट की है उसमें बहुत मुअज़्ज़िज़ीन लोग हैं इस शहर के और बहुत अज़ादार लोग हैं। नकी साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और एक चीज़ बताता चलूँ कि 2013 में तालिब ज़ोहरी साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और आज ये बुनियाद रखने के बाद एक पौधा दरख्त बनकर खड़ा हुआ और यहाँ पे आज आपने देखा कि दोबारा यहाँ हल्फ ली लोगों ने। तो इंशाल्लाह कल किसी और मौजू पे आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।